नमस्कार। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ बिहार की बड़ी खबरें साझा करने वाले हैं। बिहार में कल बिहार विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया गया, जिस बजट में बिहार के लोगों के लिए क्या मिला उसकी पूरी खबर आपको आज हम देने वाले हैं, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं के साथ साथ छात्र छात्राएं, हम सभी लोगों के लिए बिहार के बजट में क्या किनको मिला है उसकी विस्तृत खबर आपको आज हम साझा करेंगे। और आज आपको ये भी हम बताएंगे कि बिहार में आज की बड़ी खबर जो आपके काम की है उसकी भी आपको जानकारी साझा करेंगे। तो आज का ये बिहार की 25 बड़ी खबरें आज पूरा आप देखिएगा, क्योंकि जो भी हम आपके साथ 25 खबर साझा करेंगे वे आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके आम जीवन की जो जानकारी है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए आज 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार की बिहार की 25 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की जो खबर है, जो आज की समाचार है, उसको आप लाइक भी जरूर कीजिएगा और निरंतर जुड़े रहिए आप और देखते रहिए मेरे साथ बिहार की हर वो इम्पोर्टेंट जानकारी, हर वो इम्पोर्टेंट खबर, समाचार जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो चलिए आज की बिहार की 25 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। कल बिहार विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सह वित्त मंत्री ने बिहार विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बिहार की 2025-26 की जो रूपरेखा है बजट में विधानसभा में उन्होंने बताया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सराहना भी की है और जबकि विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवा हवाई कहकर आलोचना भी किया। और कल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कल विधानसभा में इसको लेकर के पूरी विस्तृत खबर जो है, जानकारी है, विधानसभा में रखेंगे, क्योंकि ये बजट हवा हवाई है और बिहार के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बिहार में कल बजट में लोगों को क्या क्या मिला, किनको क्या मिला, उसकी विस्तृत खबर समाचार आपको दे देते। कल बिहार विधानसभा के बजट की मुख्य बातें अब आपको हम बता रहे हैं, जिसमें 52 प्रमुख घोषणाएं बजट में की गई है। इनमें महिलाओं के लिए 12 योजनाएं शामिल है, खास करके महिलाओं के लिए। जिस बजट को कल पेश किया गया उसमें 40% हिस्सा बजट का सामाजिक विकास पर खर्च होगा। और कल के बजट में कुल बजट का जो राशि है वे है 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें देखिए जो जानकारी दिया गया है कि कितना कितना किस विभाग में जो है बजट का पैसा खर्च होने वाला है। उसमें शिक्षा पर बात करें तो बिहार में शिक्षा पर जो 2025-26 में बजट पेश किया गया, इसमें शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पर 20,35.80 जो रुपए हैं करोड़ में वो खर्च किए जाएंगे। और सड़क पर बात करें तो सड़क पर कुल 17,908.18 करोड़ रुपए जो है बजट में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास में 16,093.46 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। वहीं बिजली पर 13,484.35 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। समाज कल्याण यानी बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो बजट रखा गया है वे है बिहार में 13,368 करोड़ रुपए की राशि जो है कल्याण पर खर्च किया जाएगा। नगर विकास की बात करें तो नगर विकास पर बिहार के कुल बजट में जो है, नगर विकास की बात करें तो नगर विकास
की योजनाओं को लेकर कुल बजट में जो राशि तय की गई है उसमें 11,982.26 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जाएंगे। वहीं जो है किसान खेती पर जो बजट में योजनाएं और जो रकम निर्धारित की गई है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो 35,028 करोड़ रुपए जो है खेती किसानी पर खर्च किया जाएगा। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिहार बजट में दे देते हैं जिसमें किसको क्या मिला ये आपको भी जानना जरूरी है कि बिहार का जो बजट पेश किया गया कल उसमें किसान को क्या मिला, छात्र युवा को क्या मिला, प्रवासी श्रमिक को क्या मिला, कारोबारी के लिए क्या है, आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए बजट में क्या है और खेल खिलाड़ी के लिए बजट में क्या प्रावधान कल का जो योजना बनाया गया उसमें सबसे पहले किसान की बात करते हैं। और बिहार में किसानों के लिए सभी बाजार समितियां कार्यशील की जाएगी जो कि बजट में मुख्य घोषणाएं की गई है। और किसानों के लिए अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद बिहार में की जाएगी। ये भी कल के बजट की मुख्य बातें हैं। किसान के लिए कल बिहार की जो बजट है उसमें सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा, ये भी कल बताया गया। वहीं किसान के लिए बिहार में पूसा यानी समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो किसान के लिए कल के बिहार विधानसभा का जो बजट पेश किया गया उसमें ये है। और आगे बढ़ते हैं, अब छात्र और युवा जो पीढ़ी है उनके लिए कल के बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य छात्रों की छात्रवृत्ति की जो राशि है उसकी दोगुना कर दिया जाएगा, यानी कल के बजट में जो है जानकारी दिया गया है। और आरक्षित वर्ग के जो छात्रों को दी जाने वाली जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जो है उसको भी दोगुना किया गया। जानकारी कल जो दिया गया, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास योजना के तहत अनुदान अब 2000 होगा। कल के बिहार बजट में जो है छात्र और युवा के लिए जो घोषणाएं की गई। आगे बढ़ते हैं, और जो प्रवासी श्रमिक हैं, बिहार के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए कल के बजट में जो योजना है, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी जो भी हैं बिहारी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, प्रवासी जो बिहारी हैं उनके लिए। और देखिए, इसमें बताया गया प्रवासी श्रमिक के लिए बिहार बजट में 149 सरकारी आईटीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो बिहार न्यूज़ में आज आपके साथ हम 3 मार्च को जो बजट पेश किया गया उसकी जानकारी दे रहे हैं। आज 4 मार्च 2025 की समाचार बिहार की बड़ी न्यूज़ आप देख रहे हैं। और देखिए, इसमें आधी आबादी की बात करें तो बिहार की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनके लिए बजट में कामकाजी जो महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में छात्रावास और पिंक बस चलाई जाएगी। महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है और पिंक बस चलाया जाएगा, खास करके विशेष महिलाओं के लिए। राज्य परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर और अन्य पदों पर महिलाओं को 33% आरक्षण का भी प्रावधान कल के बजट में बताया गया है। और कल बिहार विधानसभा में बजट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट जैसे ही पेश करके और अपनी जो है जानकारी समाप्त की, सम्राट चौधरी को गले लगा लिए और उनको पीठ भी थपथपाया। तो काफ़ी कल के बजट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद थे। लेकिन जो आगे आपको जानकारी दे देते हैं कल के बजट में क्या क्या है। कारोबार के लिए जो है, कारोबारी जितने भी हैं बिहार के उनके लिए बिहार न्यूज़ में कल का जो बजट में जानकारी दिया गया कि बिहार में औद्योगिक निवेश व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 5 नई नीति लागू करने की भी जानकारी कल बजट में दी गई। और वहीं बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन नीति आएगी, दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण का हब बनेगा। और आगे इसमें बताया गया कि बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन और खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू करेगी राज्य सरकार कल के बिहार के बजट में जो कारोबारी हैं उनके लिए। और खेल खिलाड़ी के लिए कल बिहार के बजट में बिहार न्यूज़ में क्या क्या जानकारी दिया गया उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, बड़ी खबर जो है खिलाड़ी और खेल से जुड़ी हुई है। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा बजट में की गई है। प्रत्येक प्रमंडल में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगा।
वहीं 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदानों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने को लेकर कल के बजट में जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बिहार की समाचार और बिहार न्यूज़ में कुछ बड़ी खबरें बताते हैं, जिसमें कल देखिए जो बजट पेश होता है, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब बजट पेश करती हैं तो बजट में क्या होता है। बजट में जो है यानी कि अब जो नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2025 से, और ये जो है अगले साल 2026 के 31 मार्च तक के बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी रूपरेखा बनाया जाता है। मैं यानी उसका एक प्लानिंग बनाया जाता है कि मुझे किसी भी राज्य में या देश में जो अपने राज्य या देश के लोगों के लिए जो काम करना है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि मुझे किस कार्य पर कितना पैसे खर्च करने हैं। जैसे बिहार में हम बात करें तो किसान के लिए जो बजट में बताया गया, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास हो, बिजली हो, शिक्षा हो, नगर विकास हो, खेती किसानी पर कितना खर्च करना है, उसका एक जो है राशि तय की जाती है और उस पर उतना जो है प्रयास किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में उस राशि को उतना उस क्षेत्र में खर्च किया जाए और उसको विकासशील विकसित बनाया जाए। तो ये बजट होता है। अब लेकिन जो आप एक चीज़ ज़रूर जानिए, आज बिहार समाचार में आपको बिहार न्यूज़ में हम बता रहे हैं, ये जो कल का बजट आप 3,16,895 करोड़ रुपए का बना, ये क्या बजट जो बनता है, ये इतना जो 3 लाख करोड़ रुपए लगभग जो बजट है, क्या ये पैसा का रूपरेखा किस प्रकार से तय होता है। तो देखिए ये जो जितना बजट का जो राशि तय होता है उसमें सरकार ये एनालिसिस करती है कि हाँ सरकार के पास जो है कितना इनकम होने वाला है, मतलब इस वित्तीय वर्ष में कितना इनकम होगा और उसका सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सरकार के पास जो पैसा आता है खजाने में, सरकार वे किन किन स्रोतों से आता है। तो देखिए कई प्रकार के जो हैं टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है, जैसे सेल टैक्स होगा, इनकम पर टैक्स होता है, जीएसटी जो होता है, और देखिए जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उस पर भी तो सरकार टैक्स जो आईजीएसटी और फिर एसजीएसटी जो लगता है, कुछ पैसे जो उसका केंद्र सरकार के पास जाता है और कुछ पैसे जो है राज्य सरकार के पास आता है। और राज्य सरकार के पास पैसे आने के जो स्रोत हैं वे सारा जो है टैक्स जो पैसे होते हैं अलग अलग क्षेत्र में जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी उस पर टैक्स जो लगता है, और राज्य सरकार के पास जो अन्य स्रोत हैं जिससे राज्य सरकार के पास आय जनरेट होता है, जिसमें अलग प्रकार की कार्य प्रणाली बिहार में जो अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है उसमें जो लोग योगदान देते हैं, जो पैसे होते हैं वे सारा सरकार के खजाने में आता है, या फिर वाहन से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन होते हैं या फिर जो निबंधन जमीन से संबंधित होते हैं जहाँ पर रजिस्ट्री होता है उस पर जो शुल्क सरकार को लगता है। तो अलग अलग प्रकार से सरकार के पास बहुत सारे स्कीम योजनाएं हैं जिससे सरकार के पास पैसे आते हैं और उसके आधार पर सरकार ये आकलन करती है कि हमारे इस वित्तीय वर्ष में सरकार के खजाने में कितना पैसा यानी आने वाला है, यानी इनपुट कितना है, और उसके बाद जो सरकार पैसे खर्च करती हैं जिसमें जो राज्य सरकार के तहत काम करने वाले जितने भी जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका सैलरी और राज्य सरकार के जो पेंशन दिए जाते हैं उनका सैलरी, और ये होता है कि आपका व्यय कितना होता है, तो सरकार के पास कितना आय हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है, और उसके बीच जो आय के अनुसार जो पैसे सरकार के पास होते हैं वे सरकार पैसे जो है जो आप व्यय करते हैं, अलग अलग जो खर्चे आप सरकार जो देती है, उसके अलावा जो राज्य के अंदर सड़क हो, बिजली हो, या फिर आवास हो, या फिर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, महिलाएं हो, इन सभी योजनाओं पर सरकार एक रूपरेखा बनाती है कि मुझे इस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, तो वे बजट बनता है। और इस प्रकार से जो है एक वित्तीय वर्ष का पूरा प्लान जो है, जो भी वित्त मंत्री होते हैं चाहे केंद्र सरकार में हो या फिर जो राज्य सरकार में है, वे जो है बजट तैयार करके विधानसभा के पटल पर रखते हैं, तो विधानसभा में जानकारी देते हैं, राज्य और देश की लोगों को जानकारी देते हैं। इस प्रकार से जो है बजट बनता है। तो बिहार न्यूज़ में
आपको हम आज की समाचार में मुख्य जानकारी ये भी दिए कि बिहार या फिर राज्य में या देश में किसी भी राज्य की हम बात करें, कल झारखंड में भी बजट पेश किया गया था। वहां पर भी बजट में राज्य की योजनाओं को लेकर जो जानकारी है, जो रूपरेखा है, उसको विधानसभा में पेश किया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग सभी राज्यों में जो है बजट पेश किया जाता है और उसकी प्लानिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो है बिहार में विकास की गति की रूपरेखा कल विधानसभा में पेश की गई। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार न्यूज में 4 मार्च 2025 बिहार की 25 बड़ी खबरें जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, उसमें कुछ और आपको आज हम जानकारी दे देते हैं और बिहार की कुछ बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। तो आज बिहार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होने वाली है। जो परमानेंट तौर पर आज बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दिलीप जायसवाल की होने वाली है, उसको लेकर के कल ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और आज पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, बड़े नेता, प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, वे सभी लोग मौजूद रहेंगे और उनकी सभी लोगों के मौजूदगी में आज जो है पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी दिलीप जायसवाल की आज की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं बिहार न्यूज में, आपको हम बिहार की आज की कुछ बड़ी खबरें दे देते हैं और आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताते हैं कि अपराध और सुरक्षा को लेकर के बिहार में देखिए एक नवादा से बड़ी खबर जो है लगातार सामने निकल करके आ रही है, जहां पर नवादा में एक परिवार के साथ कुछ दबंग लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से मारपीट किया, जिनके बाद से वे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी शामिल हैं। और ऐसी घटनाएं बिहार को शर्मसार करती है और बिहार न्यूज में ऐसी खबरें सुन करके एक आम नागरिक अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है और ऐसी खबर जब भी सामने आती है तो प्रशासन को उस पर बहुत ही तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है उससे जो अपराधी तंत्र के लोग हैं वे डरें और कानून व्यवस्था की राज स्थापित हो। आगे बढ़ते हैं, दरभंगा में आगजनी, बिहार न्यूज में बता रहे हैं आपको एक दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग लगने से 6 दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा और आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं और कुछ परिवहन से क्षेत्र बिहार की जो है बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुजफ्फरपुर से गुजरने और वहां से खुलने वाली 32 ट्रेनें रद्द की गई है। रीमॉडलिंग और NI कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको हम देते हैं और दरभंगा में छात्रा की मौत की खबर सामने आ रही है। कॉलेज गई एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने अपराध किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सड़क से जुड़ी हुई हादसे की खबर सामने बिहार में आ रही है, जिसमें समस्तीपुर में 3 सड़क हादसों में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है, उन्हें पटना रेफर किया गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको हम बिहार न्यूज में आज की बड़ी खबरें देते हैं। चलिए आज बिहार न्यूज में आपको कुछ और हम जानकारी जो है बजट से जुड़ी हुई दे देते हैं। देखिए जो सरकार के पास रुपया आता है उसमें कितना पैसा कहाँ से आता है उसकी स्रोत की भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो देखिए राज्य सरकार के पास जो राज्य का कर जो है निम्न राजस्व है, ये 2.59% जो है जो राज्य के पास रुपया आने का स्रोत है। वहीं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है राज्य को 17.21% मिलता है। वहीं लोक ऋण की बात करें तो सरकार के पास जो पैसे आते हैं, जो रुपया आता है, उसमें 17.58% लोक ऋण से आता है। वहीं राज्य सरकार के कर राजस्व की बात करें तो उसके माध्यम से जो है 18.77% पैसा जो है राज्य सरकार के पास आता है। वहीं केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है उसके माध्यम से 43.68% पैसा जो है राज्य के पास आता है। वहीं 0.17% जो ऋण होते हैं, लोन की वसूली जो होती है, उसके माध्यम से राज्य सरकार के पास पैसे आते हैं। तो ये रुपया आने का स्रोत है। और रुपया जाता कहाँ है जो राज्य सरकार के पास आता है, तो उसमें देखिए 7.20% लोक ऋण की वापसी पर पैसा जाता है। वहीं 0.49% ऋण और
पेशगियाँ जो होती हैं उस पर खर्च होता है। वहीं 28.94% सामान्य सेवाएं पर पैसे खर्च होते हैं। वहीं 39.80% जो है सामाजिक सेवाओं पर रुपया जाता है। उसके बाद जो है आपको बात करें तो 00.01% जो है सहायक अनुदान और अंशदान पर रुपए जाते हैं। वहीं 23.58% आर्थिक सेवाओं पर जो है रुपया जाता है। और ये जो जानकारी आपको दिए हैं इसका स्रोत जो है बिहार सरकार वित्त विभाग का जो डाटा है उसके आधार पर ही ये जानकारी निकल करके आया है, जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी दिए हैं। अब देखिए इसमें कल के बजट में एक और बिहार में लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें बिहार में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है कल के बजट में बताया गया है। वहीं 1 करोड़ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति भी दोगुनी की गई है, जिसके लिए 1200 रुपये छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 के बच्चों को मिलेगी। वहीं 2400 रुपये छात्रवृत्ति 5-6 के बच्चों को दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है जो छात्र हैं, छात्रों के लिए बिहार सरकार के तरफ से जो है छात्रवृत्ति को दोगुना कर दिया गया है। इसमें कई लाभ मिल रहा है। वहीं देखिए 3600 रुपये छात्रवृत्ति 7वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी, तो ये भी है। और देखिए खास करके छात्रों के लिए बिहार के कल बजट में बहुत कुछ दिया गया है। वहीं देखिए इसमें बताया गया है कल के बजट में उच्च शिक्षा पर भी जो है इसकी जानकारी दी गई। बिहार राज्य में 358 प्रखंडों में खुलेंगे नई डिग्री महाविद्यालय भी खोला जाएगा। अब इसमें देखिए जो है बजट का इसमें बताया गया है कि जो खर्च राशि होगा 19.2% शिक्षा पर खर्च अकेले कुल बजट का है। वहीं 270 अंगीभूत राजकीय डिग्री सरकारी कॉलेज अभी है, तो उसकी जो है जो भी खर्च होता है उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको जो है बजट में कुछ और जो बेहतर कल बिहार न्यूज़ में लोगों के लिए है उसकी जानकारी दे देते हैं। तो बजट में जो घोषणा किया गया है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में कहीं से वर्ष 2027 तक 4 घंटे में आप पटना पहुंच सकेंगे। तो ये कल बजट में बड़ी घोषणाएं हैं। राज्य में किसी से बिहार के किसी भी जिले से आप पटना आना चाहते हैं तो मात्र 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। वहीं देखिए कल के बजट में सीएम की घोषणा के अनुरूप किसी भी कोने से 5 घंटे में राजधानी पहुंचने का लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री का योजना है, लक्ष्य है, जिस पर जो है सरकार काम कर रही है, कल के बजट में भी बताया गया है। और पटना जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़क को लेकर के भी कल के बजट में जानकारी दिया गया है। वहीं कल के बजट में जो है बिहार में जो बिहार समाचार में आपको जानकारी दी है बिहार न्यूज़ की, राज्य की बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या और उनकी क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की भी जानकारी दी गई है, जिसमें देखिए बताया गया है कि 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है बिहार में सड़क की कुल लंबाई। मतलब बिहार में जो सड़कें हैं उसकी कुल लंबाई है 1.17 लाख किलोमीटर। बड़ी खबर है बिहार से। और इसमें देखिए बताया गया है कि 1503 ग्रामीण सड़कों का मौजूदा वित्त वर्ष में निर्माण हुआ है, उसकी भी जानकारी दी गई है। अब देखिए लेन में भी इजाफा की जानकारी कल दी गई है। ये सड़क बिहार में जो सड़कों की जानकारी है उसकी बता रहे हैं। गंगा पर 2005 में 2 लेन वाले 3 और 4 लेन वाले 1 पुल थे, ये 2005 की जानकारी दी गई है। अब इसके अतिरिक्त 2 लेन के 3 और 4 लेन के 4 और 6 लेन के 4 पुल हो चुके हैं। मतलब ये जो काम किया गया है, कोसी नदी पर 2 लेन वाले पुल की संख्या अब 4 हो गई है। कोसी नदी पर जो है पुल की जानकारी दी गई है। वहीं आपको कुछ और हम कल के बजट में जो प्रमुख जानकारी है उसको साझा कर देते हैं। तो गंडक, सोन और फाल्गु पर पुल की संख्या जो है बढ़ी है, इसकी भी कल बजट में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गंडक नदी पर वर्ष 2005 से पहले मात्र 2 लेन वाले मात्र 3 पुल थे, अब 8 हो गए हैं, जिसमें से 2
पुल 4 लेन वाले हैं। अब देखिए इसमें बताया सोन नदी पर 2005 से पहले 2 पुल थे, यानी सोन की बात कर रहे हैं जो कोइलवर से होकर के आरा भोजपुर की तरफ जाता है। तो वहां पर सरकार ने 4 अतिरिक्त पुलों का निर्माण कराया है। तो ये सोन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिहार न्यूज में और देखिए बिहार की समाचार में जो बड़ी खबर है बिहार की, बागमती नदी पर मात्र 4 पुल थे पहले, अब 13 हो गए हैं। फाल्गु नदी पर जो है मात्र 1 पुल था, जिस पर 4 और पुल बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो है सामने आज आपको निकल रही है। और बिहार में स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण को लेकर भी कल बजट में बिहार न्यूज में पेश किया गया विधानसभा में, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बिहार में तर्ज पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के तर्ज पर बिहार में सरकार स्टेट हाईवे का भी चौड़ीकरण जो है करने जा रही है, उसकी भी जानकारी कल दी गई है, जिसमें एडीबी के सहयोग से 18 सड़कों को, जिसका किलोमीटर बताया गया 1453 किलोमीटर चौड़ा किया जा रहा है। और इस मद में जो है 8553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य में स्टेट हाईवे की लंबाई और बढ़ेगी, इन दिशा में सरकार काम कर रही है। स्टेट हाईवे को लेकर के बड़ी खबर जो कल निकल करके आई है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम कुछ और खबरों से रूबरू कराते हैं जो कि बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए जो है आपको बताया कि कल के बजट में बताया गया कि सभी बाजार समितियों को भी पुनर्जीवित की जाएगी। और कल के बजट में देखिए एक चीज़ आपको लिए जो महत्वपूर्ण है कि प्रावधान कल जो किया गया है कि सामाजिक क्षेत्र पर 1.09 करोड़ खर्च होंगे, जो कुल बजट का 40% हिस्सा खर्च होगा। तो ये एक बड़ी खबर है बिहार न्यूज में कि सामाजिक क्षेत्रों पर जो है कुल बजट का 40% जो पैसे हैं उसका 40% हिस्सा खर्च किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ बड़ी खबर जो है कल बजट पेश से पहले जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने अपने आवास पर पूजा अर्चना भी किया और उसके बाद वे विधानसभा में बजट पेश करने के लिए पहुंचे। और भी आपको कुछ बड़ी खबरों से जो है हम आपको रूबरू करा देते हैं। और इसमें देखिए कल के बजट में विभागवार बजट का भी प्रावधान किया गया है और विभाग के वाइज जो भी है बजट पेश किया गया है, जिसमें इसमें अलग अलग जो है मद के लिए राशि भी निर्धारित की गई है। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में कुछ बड़ी खबरें आपके साथ साझा कर देते हैं। मोहन भागवत का आज बिहार में आगमन होने वाला है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और दाखिल खारिज को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट आपको बिहार न्यूज में दे देते हैं। आज की बड़ी अपडेट ये है कि लिपिकीय त्रुटियों में सुधार सीओ करेंगे। बड़ी खबर है दाखिल खारिज को लेकर के आपके लिए, जितने भी लोग दाखिल खारिज को लेकर बिहार में परेशान रहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और बड़ी जानकारी देते हैं बिहार न्यूज में। पटना एयरपोर्ट पर हर दिन 86 विमानों की आवाजाही की जानकारी मिल रही है। और देखिए इसमें जो है बताया गया कि पहली उड़ान सुबह 7:10 से देवघर के लिए विमान सेवा बंद होने की भी जानकारी सामने आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ से विमान जाने वाले हैं वे दिल्ली मार्ग पर 26 विमान पटना से जो है उड़ेंगे। और पटना में सबसे ज़्यादा इंडिगो की फ़्लाइट की भी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से जाती है। और वहीं बात करें तो होली पर पटना दानापुर से विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिससे जो लोग भी होली के अवसर पर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। और एक बड़ी खबर आपको बिहार न्यूज में देते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आया है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे को बसपा से निष्कासित कर दिया है। तो बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश से। और कुछ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए हम जो इम्पोर्टेंट खबर स्वास्थ्य के क्षेत्र से बिहार न्यूज में आपको जानकारी दे देते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी दिया है कि बिहार में 629 एम्बुलेंस की खरीद होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको हम जानकारी दे देते हैं बिहार न्यूज में।
तो देखिए आगे, बेटियों के लिए प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। बिहार न्यूज में बड़ी खबर आपके लिए है। तो बिहार न्यूज में आज आपके साथ हम बिहार की आज की जो बड़ी अपडेट है वे साझा किए हैं, और बिहार की जो प्रमुख समाचार है उसकी भी जानकारी दिए हैं, और जितनी भी ब्रेकिंग जो बड़ी खबरें हैं उसकी जानकारी दिए हैं। तो आज 4 मार्च 2025 की बिहार की 25 बड़ी खबरें, देश दुनिया की जो भी खबरें थी, जो बिहार की इम्पोर्टेंट बजट को लेकर जो खबर थी, न्यूज़ था, उसका डिटेल्स में आपको हम जानकारी दिए हैं। आज आपको ये खबर और न्यूज़ कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज बिहार न्यूज़ में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।